नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए झुंझुनू के जवानों अजय और विजेंद्र नरूका का पार्थिव शरीर जयपुर लाया गया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शहीदों को नमन करते हुए कहा, यह देश के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देगी। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि कायराना हमले का जवाब दिया जाएगा और हम सभी को शहीदों के परिवार के साथ खड़ा होना है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस दौरान शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। डोटासरा ने कहा, हमने अपने सपूत खोए हैं, यह बेहद दुखद है। केंद्र सरकार को इस मामले में अब बहुत ध्यान देने की जरूरत है। टीकाराम जूली ने कहा, देश में 78 दिनों में 11 बड़ी वारदात हुई है, जो पिछले 10 सालों में हुए आतंकी घटनाओं से अधिक है। यह बहुत चिंतनीय है। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और सैन्य अधिकारियों ने भी शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित किया। झुंझुनू के विजेंद्र और अजय नरूका, जो जम्मू में आतंकी मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए, अब तिरंगे में लिपटे अपने प्रदेश लौटे। जवानों के पार्थिव शरीर को झुंझुनू के लिए रवाना किया गया, जहां लोग भारत माता के जयकारों के बीच शहीदों को नमन कर रहे हैं। हमारे वीर सपूत अजय सिंह और वीरेंद्र सिंह में हम दोनों शहीद हो गए आतंकवादी हमले में। ये हमारे सबके लिए दुख की बात है और एक तरफ से गौरव की बात भी है कि हमारे सपूत, शेखावाटी के सपूत, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके शहादत दे दी, तो ऐसे शहीदों को हम सत सत नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। इनके माता पिता को, परिजनों को हम प्रणाम करते हैं और निश्चित रूप से ये सिलसिला रुकना चाहिए। काफी आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल से हम देख रहे हैं कि बातें बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन उन बातों पे कोई अमल नहीं हुआ और आए दिन आतंकवादी हमारे घर में घुस करके हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा इतना निवेदन जरूर रहेगा प्रतिपक्ष के नाते कि सरकार को इसमें कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की आतंकवादी घटना में हमारे कोई जवान शहीद ना हो। अंत्येष्टि के दौरान कांग्रेस के कोई बड़े लीडर वहाँ पर रहेंगे? बिल्कुल देखे रहेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। वो तो हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, तो निश्चित रूप से हमने तय कर रखा है। इसमें कांग्रेस बीजेपी कुछ भी नहीं है सर, ये हमारे देश के शहीद हैं, हमारे प्रदेश के शहीद हैं, हमारे देश के लिए इन्होंने शहादत की है, इसलिए इसको हम पार्टियों में नहीं बांटना चाहते। हमारा सबका धर्म बनता है कि हम इनको सैल्यूट करें, प्रणाम करें और इनकी शहादत को नमन करें। हमारे वीर सपूत अजय सिंह और विजेंद्र सिंह जी शहीद हो गए। हम उनकी शहादत को सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके माता पिता को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत जो देश के लिए शहीद हुए जन्म दिया। और ये हमारे लिए दुखद भी है कि हमारे 2 जवान आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो गए और हमारे लिए गर्व की बात भी है कि ऐसे सपूत शेखावाटी में और राजस्थान में जन्मे हैं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, लेकिन देश की एकता और अखंडता को रखा। मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, इन सालों में काफी बढ़ी हैं। ये कम होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए और इसके लिए केंद्र की सरकार को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई एक के बदले 10 सर लाएंगे, पाकिस्तान को घर में घुस करके मारेंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो उनको कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिससे ये आतंकवादी हिमाकत नहीं कर सके इस तरीके की और हमारे एरिया में घुस करके हमारे जवानों को शहीद नहीं कर सके। मैं इनके शहीदों को नमन करता हूं और हम कोई राजनीति की बात नहीं करते, इसको शहीदों को राजनीति में नहीं बांटना चाहते हैं, बट ये केंद्र की सरकार से हमारी मांग रहेगी कि इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आरआर पत्रिका टीवी।